तो आज की हम वीडियो में डायरेक्टली बात करने वाले हैं ईवियोन 400 जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है उसके बारे में। आपने अधिकतर जो यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है उसमें ये देखा होगा कि बहुत से वीडियोस में ये बताया जाता है कि उस कैप्सूल को कभी ग्लिसरीन में डाल दिया जाता है और फिर फेस पे अप्लाई करते हैं, या फिर कभी उसको लेमन जूस के साथ में मिक्स करके अप्लाई करते हैं, या फिर कुछ चैनल्स जो होम रेमेडी बताते हैं वो इनको किसी भी चीज़ का जो पेस्ट होता है उसमें मिला करके क्रीम का फॉर्मेशन का भी तरीका बताकर उसमें भी इनको डालते हैं। तो आज हम वही बात करेंगे कि इस तरीके से डायरेक्टली इसको अलग अलग चीज़ों के साथ मिला करके यूज़ करना या फेस पे अप्लाई करना कितना हानिकारक हो सकता है या फिर ये सही है, और असल में जो ईवियोन 400 विटामिन ई का कैप्सूल होता है उसका रियल यूज़ क्या है, और उसको अगर हम स्किन के लिए या फिर हेयर के लिए यूज़ करने वाले हैं तो उसको फिर कैसे यूज़ करना है, और अगर आपने बिना किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के इसको यूज़ कर रहे हैं या ले लिया है तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो तो उसे किस तरह यूज़ करें और कितने डोज में उसको यूज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो जो ईवियोन 400 कैप्सूल होता है उसमें जो अधिकतम कंटेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा मेनली ड्रग्स होता है वो होता है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है वो एक फेट सॉल्युबल विटामिन है, और इस विटामिन का जो मेन वर्क है वो ये होता है कि हमारी बॉडी से ये रिड्यूस करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को हमारी बॉडी से क्या करने का काम करता है, ये कम करने का काम करता है। अब बात करें ईवीओन के जो वर्क्स होते हैं या यूजेस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो ये जो है मेनली स्किन ग्लो के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये ठीक है या नहीं, ये करता भी है या नहीं, ये भी बाद में बात करेंगे। तो इसको मेनली स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, हेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ये दो वर्क्स जो आप बहुत ज़्यादा फेमस है इसीलिए जानते हैं। लेकिन इसको जो है आर्टरी ब्लॉकेज में, जिसमें जो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो हार्ट के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है, कैंसर प्रोटेक्शंस करता है, और फिर उसके साथ में इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट अप करता है। तो ये वर्क्स हो जाते हैं किसके, विटामिन ई के कैप्सूल के। अब उसके साथ अगर हम बात करते हैं इसके डोज की, तो इसका जो डोज है वो एक कैप्सूल होता है ईवियन 400 mg का, तो ये मैक्सिमम मतलब एक दिन के लिए इतना डोज जो है वो सफिशियंट है, ठीक है। अब अगर किसी ने इस कैप्सूल को वो यूज़ कर रहा है ओरली, अभी हम बात करेंगे कि स्किन पे यूज़ करते हैं या फिर ओरली भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर जो ओरली यूज़ कर रहा है और उन्होंने एक दिन में 2 या 3 से ज़्यादा कैप्सूल्स ले रहे हैं या बहुत ओवरडोज हो गया है, तो उनको इस कंडीशन में न्यूज़िया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी होना, स्किन के ऊपर जो है वो रेशेस पड़ जाना, ये कुछ कॉमन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हो सकते, और साथ में ही जैसे कि कम दिखना, और उसके साथ फिर चक्कर आना, और फिर इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाना, ये मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है। मतलब मोस्टली ये देखा जाता है कि उसमें एलर्जी हो जाती है अगर इसका हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो। अब अगर बात करें स्किन के लिए, तो देखिए स्किन के लिए अगर इसको यूज़ करते हैं विटामिन ई के कैप्सूल को अगर फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो विटामिन ई जो है वो एक अच्छा वर्क करता है, ये डार्क स्पॉट्स को जो है कम कर देता है, डार्क स्पॉट्स को कम कर देता है, और जो रिंकल्स है उनको कम कर देता है। लेकिन अगर बात करें स्किन वाइटनिंग की, तो ये स्किन वाइटनिंग बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है। तो डार्क स्पॉट्स को कम कर देगा, डार्क स्पॉट्स को कम करने के साथ साथ ये जो है रिंकल्स को थोड़ा सा मतलब सप्रेस कर सकता है, और रिंकल्स को सप्रेस करने के साथ ही आपने देखा होगा कि इसको जो डिलीवरी के बाद में स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं वहाँ पर अगर इसको लगाते हैं तो ये स्ट्रेच मार्क्स को भी काफ़ी कम कर देता है। अब उसके बाद देखिए अगर हेयर फॉल के लिए, तो क्या होता है कि विटामिन ई को जब हम ओरली कंज्यूम करते हैं मतलब ले, तो उस कंडीशन में ये होता है कि जब ओरली कंज्यूम करते हैं तो ये जो हेयर फॉलिकल्स मतलब जहाँ से बाल उगता है वहाँ पर ये ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है। तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है कि हेयर ग्रो करने लगते हैं, और हेयर फॉल जो है वहाँ पर बहुत ही कम हो जाता है। तो इसको हम स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ में ही फिर हेयर फॉल के लिए भी यूज़, जैसे किसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि इस कैप्सूल्स को जो है लोशंस होते हैं, क्रीम्स होते हैं, इनमें भी ये आता है। तो अगर आप भी किसी क्रीम के अंदर ये इसमें है और विटामिन ई को फेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए इसे कहा गया है कि उन क्रीम्स को डायरेक्ट सनलाइट में जाने की वजह से उनके विटामिन ई का कंटेंट जो है कम हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि विटामिन ई को जो है डायरेक्टली आप फेस के ऊपर किसी चीज़ के साथ में मिक्सचर करके अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कुछ कंडीशन तक के वहाँ तक के सेफ़ है। लेकिन आप अगर इसको ओरली ले रहे हैं तो ड्रग इंडक्शन का डर रहता है, तो उस कंडीशन में आप बिना किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के इसको डायरेक्टली यूज़ ना करें।